Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 5, staying safe. तो चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम सेफ रह सकते हैं. ठीक है, सेफ रहने का क्या मतलब है? सेफ रहने का मतलब है एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना, इंजरीज से बचना. तो हम देखते हैं कि कैसे हम सिंपल रूल्स फॉलो कर कर अपने आप को चोट लगने से और एक्सीडेंट से बचा सकते हैं. फाइन. तो चैप्टर नंबर 5, स्टेइंग सेफ. नाउ इग्नाइट योर माइंड. आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. अब आपको क्या बताना है इस पिक्चर को देख के? विच ऑफ दीज चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग द रोड सेफली? इनमें से कौन से बच्चे हैं जो रोड को सेफली रोड क्रॉस कर इनमें से कौन से बच्चे हैं जो कि रोड को सेफली क्रॉस कर रहे हैं? तो आंसर इज ए. ठीक है, बच्चे आराम से रोड को क्रॉस कर रहे हैं. देन विच ऑफ दीज चिल्ड्रन आर इन डेंजर? कौन से बच्चे डेंजर में हैं? तो बी वाले बच्चे डेंजर में हैं क्योंकि ये सड़क के बीच में खेल रहे हैं. यहाँ पर बस भी आ रही है पीछे से. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रॉस रोड सेफली? और रोड को सेफली क्रॉस करना जरूरी क्यों है? वो इसलिए है ताकि हमें चोट न लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो. ठीक है. नाउ sometimes things that are useful can become dangerous if we do not use them in the right way. We must always be careful. कई बार जो चीजें हमारे लिए यूजफुल है वो डेंजरस भी हो सकती हैं. अगर हम उनको ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए. नाउ वी नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग. हमें कुछ चीजें याद रखनी है जैसे कि स्टेइंग सेफ एट होम. हम घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं? Always put your toys away in toy box after playing. Do not leave them on the floor. खेलने के बाद अब टॉयज को हटा दो, कभी भी उनको फ्लोर पर मत छोड़ो. Then arrange toys in a box. टॉयज को हमेशा एक बॉक्स में अरेंज करो. उसके बाद do not use sharp object. शार्प ऑब्जेक्ट का यूज मत करो. ठीक है. उसके बाद refuse to eat anything given by a stranger. अगर आपको कोई भी स्ट्रेंजर कोई भी खाने की चीज देता है तो उसको मत खाओ. ठीक है. Never touch open plug, socket, electric wires or hot iron with wet hands. गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी वायर को आपको टच नहीं करना है. ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको. डू नॉट प्ले विद फायर, मैचस्टिक्स और फायर वर्क. आपको आग के साथ, माचिस के साथ नहीं खेलना है. Listen to your parents and adults in your family to stay safe and avoid accidents. अपने बड़ों की, अपनी पेरेंट्स की बात मानो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए. ठीक है. नाउ पर्सनल कनेक्शन. क्या होगा अगर हम एक इलेक्ट्रिक वायर को वेट हैंड से टच कर लेंगे और हमें क्यों केयरफुल रहना चाहिए? अगर ऐसा होगा तो हमें क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक. और वो इलेक्ट्रिक शॉक हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और कई बार तो वो जानलेवा भी हो सकता है. और वो इलेक्ट्रिक शॉक हमारे लिए डेंजरस हो सकता है और कई बार जानलेवा भी हो सकता है. ठीक है. नाउ स्टेइंग सेफ एट स्कूल. हम स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हैं? Always walk in a line on the stairs. सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर हमेशा एक लाइन पर चढ़ो. Do not stand in front of slide. Wait for your turn. स्लाइड के आगे मत खड़े हो, अपनी टर्न का वेट करो. Then put your trash in bin or someone might slip on it and get hurt. हमेशा अपना कूड़ा डस्टबिन में डालो वरना कोई गिर सकता है, किसी की चोट लग सकती है. Staying safe on the road. रोड पर आप कैसे सेफ रह सकते हो? Sit properly when you are in moving vehicle. Properly बैठो जब आप एक moving vehicle में हो, एक ऐसे vehicle में हो जो चलता फिरता है. Play or run only in the playground. सिर्फ playground में ही खेलो, वहीं पर ही भागो. Always cross the road with an adult. आपको रोड को क्रॉस करना है एक adult के साथ. Before crossing, look to the right and then to the left and then to right again. रोड क्रॉस करने से पहले लेफ्ट साइड देखो, फिर राइट साइड देखो, फिर वापस लेफ्ट देखो. जब आपको दिखे कोई ट्रैफिक नहीं है सिर्फ तभी रोड क्रॉस करो. Work on zebra crossing which has black and white lines on the road. हमेशा zebra crossing पर चलो जिसके ऊपर black और white lines है. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं. ये जो बच्ची है एक अडल्ट के साथ ही रोड क्रॉस कर रही है और ये बच्चे zebra crossing पर रोड क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. नाउ ट्रैफिक लाइट हेल्प अस स्टे सेफ. अब ट्रैफिक लाइट हमें सेफ रहने में हेल्प करता है. कैसे? रेड मीन स्टॉप. रेड लाइट का मतलब है आप रुक जाओ. ग्रीन मीन्स गो. ग्रीन का मतलब है आप जा सकते हो. एंड येलो लाइट मीन्स स्लो डाउन. और येलो लाइट का मतलब है कि आप वेट करो और व्हीकल अपना स्लो कर लो. देन ब्रेन बूस्ट टाइम. क्या आपने कभी किसी अडल्ट के साथ रोड क्रॉस करी है और आपने सेफ रहने के लिए क्या करा है आपको यहाँ पर वो बताना है. ठीक है. नाउ इन्फो चेक. ज़ीब्रा क्रॉसिंग ज़ीब्रास के नाम पर ही रखा गया है. ठीक है. ज़ीब्रास की बॉडी पर जैसे ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप होते हैं वैसे ये स्ट्रिप होती है रोड पर. ठीक है. क्योंकि इनके पास भी ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स है जस्ट लाइक द
animal. Fine. Now read the sentence below. Tick the things that help you stay safe and cross if they are not. ऐसी चीजें जो आपको सेफ रहने में हेल्प करती है उनको टिक करना है, जो नहीं करती है उनको क्रॉस करना है. Wearing a seat belt in a car or bus, तो ये हमें सेफ रखती है. रनिंग ऑन द रोड वाइल प्लेइंग, क्या हमें रोड पर भागना चाहिए खेलते वक्त? नो, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस. देन रनिंग ऑन द रोड, देन लुकिंग बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करने से पहले दोनों साइड देखना, हाँ ये अच्छी आदत है, तो हम इसको टिक कर देंगे. देन टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एंड गोइंग विद देम, स्ट्रेंजर से बात करना, उनके साथ कहीं जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है. नाउ सेफ टच एंड अनसेफ टच, तो अगर कोई आपको टच करता है तो वो टच या तो सेफ हो सकता है या अनसेफ हो सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. अ काइंड ऑफ टच दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड सेफ, अगर कोई आपको टच करता है आपको हैप्पी और सेफ फील होता है तो वो क्या है? सेफ टच है. अ हग फ्रॉम योर पेरेंट्स, अ हाई फाइव और पैट ऑन द बैक, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स आपको हग करते हैं, आप अपने फ्रेंड से हाई फाइव करते हो, या फिर कोई आपकी पीठ थपथपाता है तो ठीक है. अनसेफ टच, अ टच दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल और हर्ट, एक ऐसा टच जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, जिससे आपको हर्ट हो रहा है. आपको स्लैप और टच इन प्लेस वेयर नो वन शुड टच यू, कोई आपको धक्का दे रहा है, थप्पड़ मार रहा है, या किसी ऐसी जगह पर टच कर रहा है जहां पर उन्हें टच नहीं करना चाहिए, तो वह अनसेफ टच है. ठीक है. नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया, इंडिया के पास एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है 1098, बच्चों के लिए जिनको हेल्प चाहिए आप इस नंबर को कॉल कर सकते हो अगर कभी आप अनसेफ फील करो तो. ठीक है. नाउ ब्रेन बूस्ट, सेफ टच क्या है? मैंने अभी आपको पढ़ाया है. Who should you tell if someone touches you in a unsafe way, अगर कोई आपको अनसेफली टच करता है तो आपको किसको बताना चाहिए? अपने पेरेंट्स या टीचर्स को. ठीक है. नाउ इट इज अ बैड टच इफ, ये बैड टच कब है? जब कोई आपको एक अनसेफ वे में टच करता है, कोई आपको हर्ट करता है, उसका टच आपको सैड या फिर स्केर्ड फील कराता है, या कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है. ठीक है. जैसे लिप्स पर, चेस्ट पर, लेग्स के बिटवीन पर, या फिर पीछे बॉटम पर. ठीक है. नाउ इन्फो कॉर्नर, अगर कोई टच आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तो आपको जोर से नो बोलना चाहिए और एक ट्रस्टेड अडल्ट को बताना चाहिए. देन पर्सनल कनेक्शन, अगर कोई स्ट्रेंजर आपको चॉकलेट देता है तो आप क्या करोगे? आपको उस चॉकलेट को रिफ्यूज करना. फाइन. Now, if you ever feel unsafe, it is important to speak up. You can tell a trusted adult like your parents, teacher, or another grower you trust. They will help you stay safe and make sure you feel okay. अगर आप कभी भी अनसेफ फील करते हो तो आपको अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को या किसी और ग्रोन अप को बताना है उस बारे में. ठीक है. वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको सेफ फील कराने में. फाइन. नाउ वोकैबुलरी, एक्सीडेंट क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिससे आपको चोट पहुंच सकती है, कोई हार्म हो सकता है. के बाद ट्रैफिक लाइट एक सिग्नल है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. स्विम सूट क्या है? ऐसी क्लोथिंग है जो कि स्विमिंग करते वक्त पहनी जाती है. और ट्रस्टेड मतलब जिस पर आप भरोसा करते हो. ठीक है. नाउ रिकॉल राउंड, हमेशा अपने घर, स्कूल और रोड पर सेफ रहो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो. उसके बाद अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए. उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सेफ और अनसेफ टच में. अगर आप अनसेफ फील करते हो तो किसी ट्रस्टेड एडल्ट से बात करो या फिर 1098 पर कॉल करो. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. बिफोर क्रॉसिंग द रोड ऑलवेज लुक बोथ वेज, रोड क्रॉस करने से पहले आपको दोनों साइड देखना चाहिए. आफ्टर प्लेइंग पुट योर टॉयज इन अ बॉक्स, खेलने के बाद टॉयज को एक बॉक्स में रखना चाहिए. A yellow traffic light means, yellow traffic light का means है slow down. If you feel unsafe, tell a trusted adult. अगर आप unsafe feel करते हो तो एक trusted adult को बताओ. Always throw your trash in the bin. हमेशा अपना कूड़ा डस्टबिन में डालो. ठीक है. Now fill in empty boxes. Always walk in a line on stairs. Dash means stop at traffic light. The answer is red. Then a safe touch makes you feel happy. Then before crossing the road, look right, left, and then right again. Now, always sit dash in a moving bus. The answer is properly. Okay, now true false. You should always cross the road alone. क्या आपको हमेशा रोड अकेले क्रॉस करनी चाहिए? No, this is
false. It is safe to play with matchsticks. क्या matches के साथ matchsticks के साथ खेलना safe है? No, बिल्कुल नहीं है. So this is false. We should throw trash in the bin. हमें कूड़ा बिन में फेंकना चाहिए. ये बिल्कुल ठीक है. Green light means stop. क्या green light का मतलब है stop? No, green light का मतलब है go. So this statement is false. Then हमें swings पर झूलों पर अपनी turn का wait करना चाहिए. This is true. ठीक है? So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.